इस फतवे की रोशनी में तमाम लोग खड़े हुए, खास तौर पर उलमा किराम खड़े हुए, उनमें क्या है दो नाम खास तौर पर किताबों के अंदर आता है। सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए और 1831 में बालाकोट की पहाड़ी पर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी जान का नजराना पेश किया, तब जाकर ये देश हमारा आज़ाद हुआ। इसी तरह 1857 में शामली के मैदान में फिर एक जंग होती है अंग्रेजों से, जिस जंग में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, इसी तरह मौलाना कासिम साहब नानदवी, इसी तरह हाफिज जामिन शहीद, इसी तरह मौलाना रशीद अहमद गंगोही जैसे बड़ी शख्सियत का है उस जंग में क्या है शिरकत करते हैं। लेकिन खुदा को ये मंजूर नहीं था, वो जंग क्या है नाकाम हो जाती है, वो जंग नहीं जीत पाते हैं, जिसकी वजह से 20 नवंबर 1857 को अंग्रेज ने क्या है लाल किला पर कब्जा कर लिया और सल्तनत मुगलिया के आखिरी बादशाह बहादुर शाह को गिरफ्तार कर बर्मा मुल्क का है भेज दिया, जिला वतन कर दिया और वहीं पर क्या है उन्हें क्या है जेल में बंद कर दिया। और आपको मालूम है बहादुर शाह जफर वो अजीम शख्सियत है जिन्होंने क्या है जिनके सामने उनके बेटे को क्या है नाश्ता में क्या है उनके बेटे को सर को काट के क्या है अंग्रेजों ने पेश किया था। बहादुर शाह वो अजीम शख्सियत है कि उस जेल में भी रहकर क्या है अपने शेर व शायरी का उनका मशगला था, उस शेर व शायरी के जरिए हिंदुस्तान की तारीफ और कुछ लिखना चाह रहे थे, तो अंग्रेजों ने उनसे रोशनाई दवात कलम कागज सब छीन लिए। इसके बावजूद क्या है वो ईंटें लेकर और दीवार पर क्या है अपनी हिंदुस्तान की तारीफ और हिंदुस्तान की क्या है लिखने लगे और बिल आखिर क्या है उनकी मौत बर्मा मुल्क के जेल में वही हो जाती है और अंग्रेज ने उनकी लाश को क्या है बगैर किसी को इत्तला के वहीं दफन कर दिया, ताकि अगर हिंदुस्तान वालों को मालूम होता है तो फिर और एक दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। इस तरह से क्या ये मुल्क हमारा ये आज़ाद हुआ। इसी तरह 1911 में कलकत्ता से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल नामी अखबार के जरिए से आज़ादी की सुर फूकी। उसी तरह 1915 में शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई। उसी तरह 1916 में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तहरीक चली। इसी तरह 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण दांडी मार्च और नमक सत्याग्रह की तहरीक चलाई। बिल आखिर ये 15 अगस्त 1947 को ये मुल्क आज़ाद हुआ। तो खुलासा कलाम यह है कि हमसे आपसे कोई पूछे कि तुम्हारी क्या दलील है, तुमने इस देश के खातिर क्या है कुर्बानियाँ दी है, तो बस सिर्फ यही कहना है तुम जाकर इंडिया गेट पर देख लो कि सबसे पहले सर फिरिस जिनका नाम है वो मुसलमान का नाम है और उनकी तादाद जो है कितना है 61,395 का है इंडिया गेट पर नंबर 1 में लिखा हुआ है। सिख की तादाद कितना है 8,050 है। इसी तरह जो पिछड़े हैं उनकी तादाद कितना है 14,480 है और दलित है उनका 10,777 है और जो सरवन है जात के हैं उनकी तादाद 598 है और जो संगी है उनकी तादाद सिर्फ 9 है और जो गुजराती है उनकी तादाद 6 है और जो मारवाड़ी है उनकी तादाद 6 है। तो खुलासा कलाम यह है कि इस देश के खातिर हमने जाने दी है, हमने कुर्बानी दी है, फिर हमसे क्या है देशभक्ति माना जाता है, ये सरासर हमारे साथ जुल्म है। हमने देश के खातिर क्या है तमाम चीज़ें कुर्बानी दी है। इसलिए आइए आज हम आप तैयार करें कि हम इस देश में जिस तरह इस देश को आज़ादी के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तहरीक चली थी, उसी तरह अब ज़रूरत है इस देश को बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कर इस देश को हर एक को बचाने की कोशिश करना होगा। अल्लाह ताला हमें भी और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे।